हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक क्वेश्चन बैंक। ओके बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करेंगे, मैथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, स्केलन आइसोसेलेस और इक्विलेटर। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, हमको एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एक हमको एक्स एक्सिस दे रखा है, बाई एक्सिस दे रखा है, हमको पूरा ट्रायंगल दे रखा है। ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ओके, ये हमको ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसको हमको जस्टिफाई करना है, आंसर हमारा सेम है कि नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलो हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा एक फार्मूला लग रहा है। ठीक है, जैसे फार्मूला क्या लग रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये रूट में सब। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले ए बी का लेंगे। ठीक है, ए से बी तक का इस रो का लेंगे हम। ओके, इस रो के हमारे कॉलम क्या होंगे, जैसे हमने एक ये रो ले ली, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है बच्चों, ए पॉइंट हमारा क्या होगा, ए पॉइंट ये वाला, ये बी पॉइंट है हमारा। ओके बच्चों, ए पॉइंट के हमारे क्या होंगे, -3, ये वाला है ना, ये वाला, ये पॉइंट ऊपर जाएगा -3। ठीक है, ए पॉइंट का -3 और ये जाएगा -4, ये वाला ऐसे जाएगा। ओके बच्चों, ए पॉइंट क्या हो गया हमारे -3 एंड -4, ये ए पॉइंट हुआ हमारा। ओके, बी पॉइंट हमारा प्लस का है। ठीक है, प्लस का 3 है। ओके, और ये हमारा जाएगा इधर 0। ओके, मिड में इसलिए तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट हमारा ये हो गया -3 -4, बी पॉइंट 3, 0, ये हो गए हमारे। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें फॉर्म वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। जैसे इसमें फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ए बी का हम निकाल रहे हैं पहले। ओके बच्चों, रूट, इसे हम लिख लेते x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, पहले x2 -3 है, नहीं x2 प्लस का 3 है, सॉरी से मैंने -3 बोल दिया, प्लस का 3। ओके, प्लस में, ओके, फिर माइनस में, ये माइनस का साइन है। ठीक है, और माइनस का ये है। ठीक है, x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस लिखा है, प्लस का 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। ओके बच्चों, y2 हमारा 0। ओके, और हमारा y1 माइनस है। ठीक है, इधर भी माइनस आएगा, माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 स्क्वायर, हम इनका स्क्वायर कर लेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा 9 इसको हम प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, ओके, जैसे हम पहले हम इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, हम लिख सकते हैं 36। ओके, स्क्वायर करके इन दोनों को प्लस किया, 6 आया, 6 का स्क्वायर 36। ओके, फिर प्लस में ये 4 होएगा, 4 का प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 52, रूट का आ जाएगा। ठीक है, 52 आया। अब हम इसे रूट की वैल्यू तोड़ेंगे तो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, 2√13 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारी ए बी की वैल्यू। ओके बच्चों, हमारी ए बी की वैल्यू आई है। ओके, अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी से सी की वैल्यू। ओके, चलो निकालते हम। ठीक है बच्चों, हमारे बी और सी की अब लिखेंगे हम। ठीक है, हमारा ए बी का निकल गया है, जैसे हमारे ए बी का निकल गया है। ठीक है, 2√13 आ गया। ठीक है, ये ए बी का है हमारा। ओके, अब हम निकालते हैं बी सी का, अब हम निकालेंगे बी से सी तक का। ओके, चलो हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक हमने रे खींची। ठीक है, एक हमने रो खींची, ये हमने बी पॉइंट लिखा, ये सी पॉइंट लिखा। ओके, ये हमारा बी पॉइंट सी पॉइंट आ गया। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे
बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट का हमारा ये 3 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ और ये कॉमन 0 जाएगा, ठीक है। 3,0 ये हो जाएगी बी के पॉइंट, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। और सी के पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, सी का होगा -5, ये -5 है और ये 0, ठीक है, -5 से 0 तक का, ठीक है। तो ये हमारे इसके ये पॉइंट बन जाएंगे। ओके बच्चों, जैसे बी का पॉइंट हमारा क्या था 3,0, ओके। और हमारा सी के पॉइंट क्या बने थे -5 और 0, ये हमारे बन गए थे, ठीक है। ये 1 से बी तक का, नहीं बी से सी तक का, सॉरी, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक के हमारे ये बन जाएंगे। ओके बच्चों, चलो अब हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे सेम। कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस में ये स्क्वायर है y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट में है। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी से सी तक का। ओके बच्चों, बी से सी तक का निकालेंगे, ठीक है। रूट में इसे हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। ओके बच्चों, अब हम लिखते हैं x2 हमारा -5, तो -5, ओके। और y2 हमारा y2 नहीं सॉरी x1, मैं गलती से y2 बोल देता हूँ। x1 हमारा प्लस का 3 आएगा माइनस का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, -3, ठीक है। इसके प्लस में y2 हमारा 0 है, y1 भी हमारा 0 है, ठीक है, माइनस का 0 स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका कैसा आएगा, बी सी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसका प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा 64 आ जाएगा, ओके। रूट में 64, ये प्लस में 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, तो हमारा बी सी का आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 8 का है, तो हमारा 8 आ जाएगा। बी से सी तक के पॉइंट हमारे 8 आ जाएंगे, ठीक है, ये 8 आया हमारा। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे सी से ए तक का। ओके बच्चों, हम सी से ए तक के पॉइंट बनाएंगे। ओके बेट, जैसे सी से ए तक का। ओके बच्चों, अब हम सी से ए तक का बनाएंगे, ठीक है बच्चों। हम सी के पॉइंट लेंगे, सी के पॉइंट हमारे क्या बन जाएंगे -5 और ये 0, -5 0 और एक पॉइंट तो हमको पता है -3 और -4, ठीक है, ये एक पॉइंट बन जाएंगे हमारे। ओके बच्चों, चलो हम इधर सॉल्व करते हैं। ओके चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमको पता पड़ गया सी के पॉइंट कितने हैं -5 और 0, ए का पॉइंट -3 -4, ठीक है, ये हमारे ए का पॉइंट हो गया, ठीक है, सी और ए। अब हम इन दोनों का निकालेंगे, सेम फार्मूला में पुट कर देंगे, ये हमारा x2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3, चलो लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, चलो हम सी ए का निकाल रहे हैं। ओके, ब्रैकेट बंद, फिर हम x1 हमारा -5 है, फार्मूले अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 -4 है, ओके, -4 y1 0 है, माइनस का 0 का स्क्वायर। ओके ओके बच्चों, अब हम इसका कर लेंगे, ये हमारा इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम प्लस माइनस करेंगे, हम इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है बच्चों, हम इसका कर लेंगे पहले, ठीक है बच्चों। ओके, जैसे इसका आएगा 2, ओके, रूट में आएगा 2, जैसे 2 आएगा इसका स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा 4, ठीक है, -4 का, ठीक है, -4 लिख देता हूँ इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जैसे हम इसका कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसका 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है, रूट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी आ जाएगा √20, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2 इंटू √5, ये लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारा आया। ओके, अब हम
हमको सबको इक्वल दिखाना है, आंसर सबका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमको तो पता है नहीं आ रहा सबका आंसर इक्वल, ठीक है। चलो हम इसे एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ए से बी, बी से सी इज इक्वल टू सी से ए, नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। देयर, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आप अच्छी राइटिंग भी लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखना। देयर फोर द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज स्केलन, ठीक है बच्चों। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए, देयर आर ट्रायंगल ए बी सी इज द स्केलन, ठीक है बच्चों। अब हम इसे लेट कर लेते हैं। जैसे हम लेट किया, माना हमने x1 आया, वैसे x1 -3, ठीक है, y1 -4, x2 3, y2 0, ओके बच्चों, कोमा x3 -5, y3 इज इक्वल टू 0, ये आया हमारा, ओके बच्चों, ये हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, जैसे हमने नेक्स्ट पेज पे करा है, चलो मैं इधर भी लिख देता हूँ एक चीज़। लेट किया था हमने x1 -3, y1 -4, x2 3, y2 हमने 0, x3 -5, y3 0, ये हमारा हुआ है, ओके बच्चों। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओके। सॉरी बच्चों दिखा नहीं आपको, ये हमने जो पीछे लिखा था मैंने नेक्स्ट पेज पे ये लिख लिया है, ओके, आपको यहाँ पे क्लियर रहे, ओके बच्चों, ठीक है। चलो इसमें मैं एक नया फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे 1/2 x1 y2 -y3, ये लगा, प्लस में x2 y3 -y1, ये प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 -y2, ये फॉर्मूला हमारा, ओके बच्चों। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं इसके अंदर, ओके। चलो इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे इसके अंदर, चलो करते हैं। 1/2 x1 -3, ठीक है, y2 0, ठीक है, y3 0, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अंदर से मैंने ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ इनमें से, ठीक है, जो अभी बताई है आपको ये सारी, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। प्लस में 3 x2 3 है, ठीक है, y3 0, प्लस में y1 4 ब्रैकेट 1, प्लस में 3x, x की वैल्यू 3, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे -5 इंटू में -5 है, ठीक है बच्चों। अब y1 है -4 माइनस y2 माइनस, ठीक है, y2 -0, ये हो जाएगा हमारा, ओके बच्चों। ये फॉर्मूले माइनस है इसलिए हमारा माइनस आया, इधर वैसे तो प्लस था 0, हम फॉर्मूले की वजह से हमारा माइनस आया, ओके बच्चों। 1/2 ये हमारा आया 0, इसको इंटू कर देंगे 0 आएगा, प्लस में इसको प्लस करेंगे फिर इंटू कर देंगे 12 आ जाएगा हमारा, 3 4 12, ओके बच्चों। फिर हम ऐसे करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस का 4 अब इंटू होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 20 हो जाएगा हमारा, ओके, ये हुआ। तो 1/2 इज इक्वल टू, ओके सॉरी इधर हम प्लस कर सकते हैं, हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं इसे, ठीक है बच्चों, इसे हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। जैसे इन सबको हम प्लस करेंगे, ओके, और प्लस करके 1/2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 16, ओके बच्चों। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे हम 1/2 लिखा 1/2, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया 32 आया, ओके बच्चों। अब हम 1/2 को, ये आधा ही तो है, इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम इंटू करेंगे 32 को 0.5 से इंटू कर देंगे, ओके, जैसे 32 को 0.5 से हम इंटू कर देंगे तो 16.0 आएगा, ठीक है,
ये आ जाएगा हमारा। हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके, इसकी वैल्यू हमारे आ जाएगी 16.0, जीरो लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमारा इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू स्क्वायर 16 आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ओके बच्चों। ये आपको क्लियर हुआ ना ये हमारा, ठीक है। जैसे 16.0 है, जीरो के पॉइंट के आगे जीरो ही है तो इसकी वैल्यू हट जाएगी हमारी, ठीक है। पॉइंट के आगे जीरो ही तो है, तो हमने पॉइंट हटा दिया तो हमारा 16 लिख दिया, 16 यूनिट है, ओके बच्चों। ये हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा क्वेश्चन। इसमें से एक ही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं, ग्राफ वाला पूछ लेते हैं, ओके बच्चों। चलो मिलते हैं सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, फाइनल एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, ओके बच्चों। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।